सो गाइस रेसलमेनिया 40 या फिर एक्सेल अब फाइनली एंड हो चुका है। अब चाहे बात कर ली जाए नाइट 1 की या नाइट 2 की, सब एंड हो चुका है। तो अब चलो एक ओवरव्यू मार लेते हैं कि यहाँ हमें क्या कुछ अच्छा देखने को मिला और क्या कुछ बुरा देखने को मिला। सो वीडियो को एंड तक पूरा देखना क्योंकि आज बहुत मजा आने वाला है। एंड नाउ आप देख रहे हैं रेसलनैरिक्स एंड सब्सक्राइब करना तो बनता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कुछ बुरी बातों के बारे में। सो रेसलमेनिया 40 का जो सबसे बड़ा मिस रहा वो रहा उसका स्टेज। मेजोरिटी ऑफ द फैंस को वो स्टेज कुछ पसंद नहीं आया। द बिग एक्सेल का आइडिया बहुत अच्छा था जो स्टेज पे लगा हुआ था, बट रेस्ट एक लाइव स्टेज जैसी ही फीलिंग दे रहा था। कुछ मजा सा भी नहीं आया। ऊपर से लाइटिंग की बड़ी दिक्कत थी यार। उधर 60% ऑफ द स्टेज पर तो ब्लैक लाइटिंग हो रखी थी, एक टिंट सा रखा था, काफी बुरा लग रहा था वो, जैसे उधर कोई बैठा ही ना हो ऐसी फीलिंग आ रही थी। ब्लैक ब्लैक सा हो गया था सब। एंड फिर पायरोस की भी कमी बहुत महसूस हुई वहाँ पर। अब कोई भी रीजन हो सकता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने वहाँ पे पायरोस क्यों नहीं यूज किए, बट एक क्लियर मिस लगा मुझे वो चीज। ना ओपनिंग में हमें पायरोस देखने को मिले और ना एंडिंग में भी कुछ खास पायरो देखने को मिले। हाँ, कोडी की विक्ट्री पर थोड़े बहुत पायरोस तो थे, लेकिन वो इतने हार्ड हिटिंग नहीं थे। हार्डली 5 सेकंड तक के पायरोस हमें देखने को मिले, कुछ तो उनसे भी कम थे। और फिर वेदर भी वहाँ का कुछ कम खराब नहीं था, प्रॉब्लम दिया जा रहा था वो सबको। और शायद उसी की वजह से नाइट 1 का जो क्राउड था वो काफी ज्यादा शांत बैठा हुआ था। एक्चुअल पॉप तो हमें नाइट 2 में देखने को मिले थे, इसलिए कहीं ना कहीं नाइट 2 नाइट 1 से बेटर ही निकल कर आया हर मामले के अंदर। एक तो दिक्कत और ज्यादा फील हुई, वो है रोमन रेंज की तरफ से। नाइट 1 में उनका लुक काफी अजीब सा लग रहा था, अगर आप लोगों ने नोटिस किया हो तो, जैसे उनके लड़ने का मन नहीं है। बाल भी उनके बिखरे हुए थे, बॉडी भी कुछ ज्यादा ही लीन लग रही थी। उनके अपीयरेंस को देखने में जरा भी मजा नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि भाई कुछ तो मिसिंग है। बट चलो, उन्होंने अपना काम तो बखूबी निभाया और वही करने के लिए तो वो जाने जाते हैं ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। क्योंकि कुछ स्टार्स तो ऐसे भी थे जिनसे अपने बोझ भी नहीं संभल रहे थे। 2-4 मैंने कुछ इधर उधर नोटिस भी कर लिए। चलो मैं आपको बताता हूँ। एंड मोस्टली नाइट 1 से ही देखने को मिले। सबसे पहले तो तब जब डेमियन प्रीस्ट लैडर से एक चॉक स्लैम लगा रहे थे, तो वो एक कंप्लीट मिस हो गया। वो तो अच्छा है कि दूसरे स्टार ने उसे अच्छे से सेल कर दिया, नहीं तो वो काफी ज्यादा बुरा लगता। फिर चलते हैं नाइट 1 के मेन इवेंट की तरफ, और मोस्टली बॉचेस हमें वही देखने को मिले जहाँ जब द रॉक एक ब्लो लगा रहे होते हैं रिंग साइड पर, तो वो इतने फोर्स से ब्लो लगाते हैं कि खुद द रॉक ही गिर जाते हैं वहाँ पे, जो काफी फनी लगा। नेक्स्ट कोडी रोड्स का जो मेगा कोडी कटर था ना, वो भी कंप्लीट मिस रहा, जो उन्होंने थर्ड रोप से लगाने की कोशिश करी थी रोमन रेंज पर। फिर जब द रॉक रिंग पोस्ट पर सेथ रॉलिंस के पैरों को डैमेज कर रहे थे, तो वहाँ पर साफ दिखाई दे रहा था कि द रॉक स्टील चेयर पर अपने पैर मारकर आवाजें निकाल रहे हैं। हार्डली ही सेथ रॉलिंस का पैर रिंग पोस्ट पर कनेक्ट हो रहा था, जो क्लियरली देखा जा सकता था। और फिर उसके बाद जब सेथ रॉलिंस एंड कोडी रोड्स डबल पेडिग्री स्टेरियो लगाने वाले थे, तो सेथ ने तो अच्छे से हुक कर लिया था रोमन रेंज को, लेकिन कोडी रोड्स ने द रॉक के हाथों को अच्छे से मिस नहीं किया था, जो कि काफी अजीब लग रहा था। ऐसा लग रहा था बस उन्होंने उठाया और पटक दिया। तो ये कुछ ऐसी चीजें थी जो मुझे थोड़ी मिस लगी, थोड़ा बोचिस लगी, और मुझे लगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया में कुछ कमी रह गई। बट फिर एट द एंड ऑफ द डे मुझे ये भी लगता है कि यार वो ह्यूमंस ही तो हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो लगा ही रहता है। अल्टीमेटली हमें प्रोडक्ट तो अच्छा निकाल के दिया। लेकिन फिर भी अगर बात कर ली जाए अच्छी बातों की, तो सबसे पहले तो यार एंट्रेंसेस। एंड भाई साहब ट्रिपल एच ने क्या भर भर के एंट्रेंस हमारे हाथों में थमा दी। भाई विंस होते ना तो सिर्फ टॉप स्टार्स को ही स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता। आपको लगता है अगर विंस होते तो इतना कुछ मिलता, मतलब इतनी एंट्रेंसेस आपको देखने को मिलती? लेकिन ट्रिपल एच ने तो हमें खुशियां बल्क में ही पकड़ा दी कि भाई मजे मारो बस आप लोग, हमें प्रॉफिट नहीं चाहिए। देखो काउंट करना पड़ जाए तो सबसे पहले बेकी लिंच, देन रिया रिप्ली, जेड कारगिल एंड कंपनी, जे यूसो, द रॉक, कोडी रोड्स, एंड देन नाइट 2 में सेथ रॉलिंस, ड्रू मैकिंटायर, एज स्टाइल, बेली एंड लोगन पॉल। कोडी एंड रोमन रेंज को भी मिली थी स्पेशल एंट्रेंस, वो भी दूसरी बार। कभी सोचा है आपने कि एक रेसलमेनिया में आपको इतना कुछ देखने को मिलेगा? भाई साहब इम्पॉसिबल सी बात है। और फिर अगर रिटर्न्स की बात कर ली जाए तो भाई यहाँ भी कुछ कमी नहीं छोड़ी डब्ल्यूडब्ल्यूई ने हमारे लिए, क्योंकि पहले तो ट्रिपल एच आए, फिर बबा रे डडली, फिर स्नूप डॉग, फिर जेसन केल्स, लिल वेन, मोशनलेस इन व्हाइट, स्टेफनी मैकमैन, सीएम पंक, द शील्ड का थीम सॉन्ग, जॉन सीना एंड द फिनम अंडरटेकर भी हमें वहां देखने को मिले। भाई अब इससे ज्यादा अब हम उनसे क्या ही मांग सकते हैं। और फिर कोडी रोड्स का उस तरह जीत जाना, सेलिब्रेट करना, और फिर हमारी प्यारी समानता का इमोशनल हो जाना, भाई वो कैसे भूल सकते हैं हम। सो सही मायनों में कमियां तो काफी थी, लेकिन उसके बावजूद भी ये रेसलमेनिया द ग्रेटेस्ट रेसलमेनिया ऑफ ऑल टाइम बनकर रहा। अब ये तो हमें मानना ही पड़ेगा। तो #थैंक यू ट्रिपल एच। सो दैट इज इट गाइज। अभी के लिए तो बस इतना ही। आप मुझे बताना मेरी ये लिस्ट जानकर आपको कैसा लगा, या फिर आपके मन में भी कुछ अच्छा बुरा चल रहा होगा जो मैंने मिस कर दिया, तो कमेंट करके जरूर बता देना। भाई मस्ती मारेंगे हम इसके बारे में बात करते हुए। एंड चैनल पर नया है तो चैनल को जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे किसी और अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और खुश रहें।